हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ शांत अशांत संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। इससे हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माना हम भाग दे रहे हैं 3 से 19 के लिए। ठीक है, भाग देना आता है। 3 से जब हम 19 के लिए भाग देंगे तो 3 6 18, शेष बचता है हमारा 1। इस प्रोसेस में हमारा शेषफल आया 1, ये कहलाता है हमारा शेषफल। ठीक है, 6 क्या है हमारा भागफल। 3 से भाग दिया था इसलिए ये क्या कहलाएगा, भाजक। ओके, और किसके लिए भाग दिया था, 19 के लिए, इसलिए ये कहलाएगी भाज्य। ठीक है, तो 3 क्या है हमारा भाजक, 19 क्या है हमारा भाज्य, 6 क्या है भागफल और 1 क्या है शेषफल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो हमारा भाज्य होगा, ठीक है, जैसे इसमें भाज्य है 19, हम भाज्य को a मानेंगे। क्या मानेंगे, a। भाजक, जैसे इस क्वेश्चन में भाजक हमारा 3 है, इसे हम मानेंगे b। ठीक है, अब भागफल, भागफल को हम मानेंगे q, और जो शेषफल बचा हम उसे मानेंगे r। ठीक, समझ में आया। जैसे हमने 3 से 19 के लिए भाग दिया तो 3 6 18, हमारा शेषफल कितना आया 1। 1 हमारा शेषफल है, 6 भागफल है, 19 भाज्य है, 3 क्या है भाजक। हमने क्या किया, भाज्य को हमने a मान लिया। ठीक है, भाजक को हमने b मान लिया, भागफल को हमने q मान लिया और शेषफल को r। हम सब ने पिछली क्लासों में शेषफल प्रमेय पढ़ रखी है। शेषफल प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हम क्या करेंगे, भाज्य को हमने क्या माना a, ठीक है, भाजक को b, भागफल को q और शेषफल को r। तो अब हमारी जो शेषफल प्रमेय है वो बन गई a बराबर बी क्यू प्लस r। इसमें r क्या है हमारा शेषफल। ठीक है, ये इस प्रोसेस में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, जो हमारा शेषफल होगा वो सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक, दूसरी
बात यह है कि हमारा जो शेषफल होगा वो कम होगा भाजक से। ठीक है, ये बातें हमें याद रखनी है। शेषफल सदैव 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। ठीक है, हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगानी है और इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इन दोनों में छोटी संख्या है 135। 135 से हम 225 के लिए भाग देते हैं। ठीक, 135 से जब 225 के लिए भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा। ठीक है, 135 एकम 135, क्योंकि 2 बढ़ जाएगा तो 270 हो रहा है, अधिक हो रहा है। अब हम 225 में से 135 घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचा, और 22 में से 13 जाएंगे तो 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो शेषफल आया है वो 90 आया, लेकिन हमें शेषफल 0 लाना होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगले प्रोसेस बढ़ाते हैं। अगले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये तो हो गई हमारी एक प्रोसेस। ठीक है, अगले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, 90 से 135 के लिए भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, 90 से जब 135 के लिए भाग देंगे तो 90 एकम 90। ओके, कितना शेषफल बचेगा, 45। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस में भी हमारा जो शेषफल आया है वो 0 नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, अगली प्रोसेस में 45 से 90 के लिए भाग देंगे। ठीक है, तो 45 दूनी 90। ठीक है, अब हमारा शेषफल क्या है, कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा वहीं पर हम इसे छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ। ठीक है, सूत्र याद है, सूत्र वही, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जितनी भी प्रोसेस आई हैं हमारी सब प्रोसेस हम इसमें रखेंगे। ठीक है, पहली प्रोसेस देखेंगे। पहली प्रोसेस में हमारा भाजक था 225, भाजक 135, भागफल 1, शेषफल 90। ठीक है, अब हम दूसरी प्रोसेस में आ जाए। दूसरी प्रोसेस में हमारा भाज्य था 135, भाजक 90, भागफल 1 और शेषफल 45। ठीक है, अब हम तीसरी प्रोसेस में आ जाए, जो लास्ट प्रोसेस हमारी। इस प्रोसेस में भाज 90, भाजक 45, भागफल 2, शेषफल 0। ठीक है, लास्ट प्रोसेस में हमारा जो भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ, और एचसीएफ है 45। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 196
और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना। तरीका वही, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 38,220, छोटी संख्या 196। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 196 से 38,220 को भाग देंगे। ठीक है, 196 में 3 अंक हैं, तो हम क्या भाग देने में क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 अंक को ही भाग देंगे, यानी 382 के लिए 196 एकम 196। 382 में से जब 196 जब घटाए जाएंगे तो हमारा शेष बचेगा 6, यहाँ हो गए 17, 17 में से 9 जाएंगे 8 और 1, यानी 186। अगला अंक उठा लेते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है 1862। ठीक है, 196 से हम 1862 के लिए भाग देंगे, तो अब जाएंगे 9 6 54। ठीक है, कितने बचे 5, 9 ने 81, 81 और 5 86, 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 में से 4 गए 8 बचे, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचे। ठीक है, यानी हमारी संख्या बची 98। ठीक है, हम क्या करेंगे, 0 उतार देंगे। क्या उतार देंगे, 0। अब 196 से हम 980 के लिए भाग देंगे। 196 से जब 980 के लिए भाग देंगे तो जाएंगे 5 बार। ठीक है, 5 6 30, 3 बचे, 19 पंजे 95, 95 और 3 होते हैं 98, यानी हमारा शेषफल जो है वो 0 बचा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से HCF, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है हमारा 38,220, भाजक 196, भागफल 195 और शेषफल 0। ठीक है, यानी हमारा शेषफल यहीं पर 0 आ गया, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 196। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसी अनुसार तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। ठीक है, 225 छोटी संख्या है, 867 बड़ी संख्या है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, भाग। ठीक है, 225 से जब 867 के लिए भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 25 तिया 76 और 3 दूनी 6, यानी 675। ठीक है, अब हम 867 में से 675 जो है वो घटाएंगे। 7 में से 5 जाएंगे 2 बचे, 16 में से 7 जाएंगे 9। ठीक है, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, यानी 192। अब हम क्या करेंगे 192, ये तो पहली प्रोसेस हो गई। अब दूसरी प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, 192 से 225 के लिए भाग देते हैं। ठीक है, जब 192 से 225 के लिए भाग देंगे तो 192 एकम 192 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे 3, और 22 में से 19 जाएंगे 3, अब 192। ठीक है, मतलब इसी अनुसार अगले प्रोसेस करती हूँ। 33 से जब 192 के लिए भाग देंगे तो 3 6 18, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 और 1 16,
12 में से 5 जाएंगे 7 बचे, 8 में से 6 जाएंगे 2, 27 से अब क्या करेंगे 33 के डिवाइड, 27 एकम 27, ठीक है। अब कितना शेष बचा 6, 6 से किसे भाग देंगे 27 के लिए, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस हमें तब तक करते रहना चाहिए जब तक शून्य नहीं आना। तो 6 चौक 24, कितना बचा 3, अब 3 से क्या करेंगे 6 के लिए भाग, तो 3 दूनी 6, ठीक है। हमारा शेषफल क्या आ गया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन से HCF, ठीक है। सूत्र वही रहेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो पहले प्रोसेस में हमारा भाज्य है 867, भागफल 3, भाजक 225, तो भाजक 225 है, भागफल हमारा 3 है और शेषफल है 192, ठीक है। अगली प्रोसेस में आ जाते हैं। अगली प्रोसेस में भाज्य है 225, भाजक 192, भागफल 1, शेषफल 33, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में भाज 192, भाजक 33, भागफल 5 और शेषफल 27, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है हमारा भाज्य हो जाएगा 33, भाजक 27, भागफल 1 और शेषफल 6। अगली प्रोसेस में 27 हमारा भाज्य, भाजक 6, भागफल 4 और शेषफल 3। अगली प्रोसेस में क्या है भाज्य हो जाएगा हमारा 6, भाजक 3, भागफल 2 और शेषफल 0, ठीक है। यानी लास्ट में जो हमारा भाजक आएगा वही हमारा क्या कहलाता है HCF, यानी हमारा HCF होगा 3, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक और समपूर्णांक। समपूर्णांक का अर्थ होता है जो पूर्णांक 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। और विषम पूर्णांक का अर्थ होता है वे पूर्णांक जो 2 से विभाजित ना हो, नहीं, ठीक है। समपूर्णांक वे पूर्णांक जो 2 से विभाजित होते हैं, विषम पूर्णांक वे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं है। हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो कैसे इसे दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल,
ठीक है। हमने माना था कि भाजक को हम ए से शो करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमें ये सिद्ध करने के लिए, ये दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना b बराबर 6, ठीक है, b बराबर 6, b क्या है हमारा भाजक, तो शेषफल की जितनी भी वैल्यू होंगी वो भाजक से कम होंगी, क्योंकि हमने बताया था कि शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो r के जो संभावित मान होंगे, r के संभावित मान वो हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारे r के संभावित मान होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो समीकरण है इसमें हम b और r के मान रखेंगे, ठीक है। तो जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो a बराबर आएगा b की जगह हम 6 लिखेंगे, 6q प्लस 0 अर्थात 6q, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये पूर्णांक 2 से विभाजित होता है नहीं होता है, तो ये जो 6q है वो 2 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि 2 से जब इसे भाग देंगे तो 3q आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, समपूर्णांक, क्या हो गया, समपूर्णांक। जब r बराबर 1 हो, ठीक है, जब r का मान 1 होगा तो a बराबर 6q प्लस 1, ठीक है। अब जब 6q हमारा समपूर्णांक है, किसी सम संख्या में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विषम, विषम पूर्णांक बन जाता है। विषम पूर्णांक में 1 जोड़ लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, समपूर्णांक, अर्थात ये क्या है, विषम पूर्णांक, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगले करने के लिए हम क्या करेंगे, जब r का मान हम क्या रखेंगे, 2, जब r बराबर 2, ठीक है, जब r का मान हम 2 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 2, ठीक है। ये जो पूर्णांक है वो 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, समपूर्णांक, ठीक है। जब r का मान 3 हो तो a बराबर 6q प्लस 3, ये समपूर्णांक है तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। जब r का मान 4 हो, जब r का मान 4 हो तो a बराबर 6q प्लस 4, ये 2 से विभाजित हो रहा है क्योंकि 2 से 6q कट जाएगा और 4 भी, तो ये क्या बन गया हमारा, समपूर्णांक। जब r का मान 5 हो तो a बराबर 6q प्लस 5, ये हमारा क्या बन गया, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने r का मान 0 रखा तो समपूर्णांक आया, r का मान 1 रखा विषम पूर्णांक, r का मान 2 रखा समपूर्णांक, 3 रखा तो विषम पूर्णांक, 4 रखा समपूर्णांक और 5 रखा तो विषम पूर्णांक। अर्थात हमने जब r के मान हमने रखे तो r का मान 1 रखने पर, 3 रखने पर और 5 रखने पर हमें विषम पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात हमारा यहाँ पर सिद्ध होता है, दर्शाया जा सकता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 2, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कुल सदस्य हैं 616। एक टुकड़ी में सदस्य 32 होने चाहिए। कुल सदस्य 616 और एक टुकड़ी में सदस्य होने चाहिए 32। ठीक है। अब क्या कराना है हमें? दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें 616 सैनिकों के 32 सदस्यों की ऐसी टुकड़ियां बनानी है, ऐसे स्तंभ बनाने हैं जिसमें उनकी संख्या अधिकतम रहे और वो समान संख्या में भी मार्च करें। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो 32 हमारी छोटी संख्या है और 616 बड़ी, तो 32 से हम 616 के लिए भाग दें। ठीक है। 32 से जब हम 100 मतलब 616 के लिए भाग देंगे तो 32 में 2 अंक है, इसलिए हम पहले 61 के लिए भाग देंगे। 32 एकम 32, इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे बचते हैं 29। ठीक है। अब हम 6 बता लेते हैं, यानी 296। 32 से अब 296 के लिए भाग देंगे। नौ दूनी 18, एक बचा और 9 तियां 27, 27 और 1 28। ठीक है। अब हम इसमें से इसे घटाते हैं। 16 में से 8 गए, 8 बचते हैं, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, यानी हमारा बचा 8। 8 से क्या करेंगे? हम 32 के लिए भाग देंगे। 8 चौक 32। ठीक है। हमारा शेषफल क्या आ गया? 0। तो 616 और 32 का जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो पहली प्रोसेस में हमारा भाज्य है 616 भाजक 32 भागफल 19 और शेषफल 8। ठीक है। दूसरी प्रोसेस में भाज 32 भाजक 8 भागफल 4 और शेषफल 0। ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या है? 8। ठीक है। तो एचसीएफ क्या है हमारा? 8, अर्थात स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी अधिकतम संख्या 8 होगी। ये हमारा आंसर। विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, प्रोसेस वही हम क्या करेंगे, a बराबर b³ होता है, हम मान लेते हैं माना b बराबर 3, तो r के संभावित मान होंगे r के संभावित मान होंगे 0, 1, 2। ठीक है, 3 नहीं होगा क्योंकि r के जो संभावित मान होंगे वो 3 से कम होंगे, 0, 1 और 2। जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर हो जाएगा 3q। ठीक है, 3q, a बराबर 3q + 0। ठीक है, यानी 3q। हमें क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² और 3q²। a² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q²। ठीक है, हम क्या करते हैं, a² बराबर, हमें सिद्ध करना है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो m लाने के लिए हम क्या करते हैं, और 3m लाने के लिए तो इस 9q² को हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। ठीक है, a² बराबर 3 × 3q²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3q² को मान लेते हैं, माना 3q² बराबर m। ठीक है, तो हो जाएगा a² बराबर 3m। ओके, जब r का मान 1 हो, जब r का मान अब हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q + 1। फिर से हमें क्या करना है, वर्ग करना होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² बराबर, अब आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। उसके अनुसार हम इसे क्या कर देंगे, खोल देंगे। 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3q² + 1 का स्क्वायर + 2ab, यानी 3q + 1। ये हो गया हमारा a² बराबर 3q का स्क्वायर 9q² + 1 और 3 दूनी 6q। ठीक है, a² बराबर 9q² + 6q + 1 को हम इधर ले गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो एक तो हमारा आ गया कि 3m, अब हमें लेकर आना है 3m+1 के रूप का होता है। तो 1 तो आ गया लेकिन 3m और लेकर आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q² और यहाँ पर 2q + 1। ठीक है, अब हम पुनः मान लेंगे, माना 3q² + 2q बराबर m। ठीक है, तो a² बराबर हो गया 3m + 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, क्या करेंगे, सूत्र वही होगा हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, b बराबर हम मान लेते हैं 3। ठीक है, क्योंकि हमें घन करना है, तो b बराबर 3 मान लिया। तो r के संभावित मान होंगे, r के संभावित मान वो हो जाएंगे 0, 1 और 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर, जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0। ठीक है, a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q। अब दोनों ओर क्या करेंगे, हम घन कर देंगे। दोनों ओर घन करने पर ये हो जाएगा a क्यू 3q का क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब। ठीक है, a क्यूब बराबर, अब हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में माना था बिल्कुल वैसा ही मानना है हमें, क्योंकि हमें 9m लेकर आना है। तो हम 27 को लिख सकते हैं 9 × 3 क्यूब। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 3 क्यूब का क्यूब बराबर m। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m। ठीक है, हमारा पहला हो गया 9m। अब हम क्या करेंगे, जब r का मान 1 हो, जब r का मान 1 होगा तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। दोनों ओर घन करने पर, जब हम दोनों ओर घन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab 3q प्लस 1 और 3q प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, इसका घन करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब 3q प्लस 1। ठीक है, a क्यूब अब हमें लेकर आना है 9m प्लस 1, इसलिए 1 को इधर ले आएंगे, 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब 3q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है,
ए क्यूब बराबर 9m लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में 9 कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचते हैं 3 क्यू का क्यूब प्लस क्यू, 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे क्या मान लेंगे, m माना 3 क्यू का क्यूब प्लस क्यू, 3 क्यू प्लस 1 बराबर m। तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। तीसरा लाने के लिए हम क्या करेंगे, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब हम r बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, जब r का मान क्या हो, 2, तो a बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, दोनों ओर क्या कर लेंगे, घन। जब दोनों ओर घन करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब। ए क्यू बराबर इसी सब समीकरण से 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 3 क्यू प्लस 3 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब इंटू 2 और 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 3 क्यू का क्यूब होगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 8, 3 या 9 यानी 18 क्यू, 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 18 क्यू, 3 क्यू प्लस 2 प्लस 8। अब हमें 9 लाने हैं। 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम 9 कॉमन लेते हैं। जब हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 या 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। ठीक है, अब हम मान लेंगे, माना 3 क्यू का क्यूब प्लस 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 2 बराबर m। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। ठीक है, तो हम सिद्ध कर चुके हैं, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नौ एम प्लस 1, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ये एक्सरसाइज आपकी